गर्मी अपने चरम पर आ रही है। आपके नगर में मुनि महाराज का चौका लग रहा होगा। 15, 20, 25 की संख्या में मुनि महाराज हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं। आर्य का संग बड़ा हो सकता है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी बड़ी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों में जैसे जैसे सूर्य की प्रखर किरणें धरती पर पड़ती हैं, धरती गर्म होती है। आपने चौका लगाया होगा अपने घर में। मंदिर से आपका घर 1.5 किलोमीटर दूर होगा। आप पहले गाड़ी से नाप लीजिए। नापने के बाद मुनि महाराज का पड़गाहन हो तो फिर बोलिए, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, चौका 1.5 किलोमीटर दूर है। ये पूरी दुनिया को बात गंभीरता के साथ देखना है, क्योंकि महाराज का पड़गाहन करने के बाद एक आदमी आगे जाता है, बाकी लोग गाड़ी में बैठ कर के घर पहुंच जाते हैं। फिर आप साधु के साथ छाता ले जाना भी भूल जाते हैं। वैयावृत्ति गर्मी में सारे साधुओं की हमको करनी है। दुनिया में जहाँ तक ये बात मेरी सुनी जा रही है, वे सब लोग इस बात को ध्यान दें कि साथ में आए, चौका दूर है, एक बड़ा छाता साथ में लेके चलें। महाराज का सिर है, गर्म हो सकता है, खुला शरीर है, गर्म हो सकता है, या फिर मान लो पहले से भी गर्म है, तो ये भी एक वैयावृत्ति है। पहले बोल दें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी चौका 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है उसको बता दें, क्योंकि रास्ते में कई बार मार्ग शुद्धि भी नहीं होती। मान लीजिए रास्ते में चूहा फटा मारा पड़ा होगा, महाराज का गर्मी के दिनों में आलाप हो जाएगा, फिर वे उस दिन आहार नहीं करेंगे, आपको बहुत संक्लेश होगा। इसलिए मार्ग शुद्धि भी देखना पड़ती है। खुद की परिस्थितियां भी साधु देखते हैं। कई बार साधु का पित्त प्रकोपित है, कई बार उनको सर्वाइकल का दर्द है, या फिर चक्कर आ रहा है, या ब्लड शुगर लो हो गई है। आपने पड़गाहन कर लिया और आप 1.5 किलोमीटर ले गए और महाराज का भोजन विपरीत परिणमन कर गया, तो आपको दिन भर संक्लेश होगा। इसलिए इस गर्मी के मौसम पे पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने जहाँ पर भी मुनि महाराज हैं उनके आसपास सराउंडिंग 100, 200, 300, 400 मीटर के एरिया में आप चौका लगा करके धर्म लाभ ले लें तो बहुत अच्छी बात। लेकिन 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर अगर आप ले जाते हैं, आप एक बार मुनि महाराज के साथ जाके देखिएगा। घर की जितनी महिलाएं पड़गाई हैं, जितने लोगों ने पड़गाया है, वे मुनि महाराज के साथ घर तक पैदल जाइए और वहाँ से महाराज को छोड़ने भी पैदल आइए। फिर आपको एहसास होगा कि साधु कितना सहना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत आप इस तरीके से विचार करेंगे तो बहुत सारे मुनि महाराज की, आरिकाओं की, छुल्लक की, एल्लक की आप अच्छी निर्दोष वैयावृत्ति करेंगे। इसका प्रभाव मिलेगा। अगली पर्याय में कामदेव का शरीर मिलेगा और बज बसम नाराज सहनन मिलेगा। जितने भी लोग पूरी दुनिया में इस बात को सुन रहे हैं, आपके नगर में कोई भी मुनि महाराज हैं, कोई भी साधु हैं, इस गर्मी में इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि मुनि महाराज आते हैं, आप लोगों को रहता है, लगता है कि चौके में जूस वगैरह बना दिए जाएं। तो जूस, उसके बारे का एक बात अपन को समझना है कि जब तक आप गर्म पानी से अच्छे से हाथ नहीं धोएंगे, तब तक कभी भी जूस ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि हाथ इतना अनहाइजेनिक होता है कि हाथ के स्पर्श के साथ ही रस की शक्ति भाग जो है वो विकृत होने लगती है। तो कई बार आप अच्छी भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति में पता ही नहीं कि अनार का जूस कड़वा हो गया, गाढ़ा हो गया, काला हो गया। तो सबसे पहले बहुत गर्म पानी से अच्छे से पहले हाथ धो लीजिए, थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए, आपको पीड़ा होगी। अगर मान लीजिए हाथ नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो आप मशीन में सीधा डाल दीजिए, उसमें हाथ ना लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हाथ से किसी रस को निकालते हैं तो वो 15 मिनट के अंदर विकृत हो जाता है। आपने 7:30 बजे अनार का रस निकाला, महाराज 9:45 बजे आपके चौके में आए,
आप महाराज से कह रहे हैं महाराज आहार में अनार का रस ले लीजिए, वो इतना विकार वाला होता है कि जो भी पिएगा उसके पेट में नियम से विकृति होंगी। तो जितने भी रस पदार्थ होते हैं इनको हाथ गर्म पानी से धो करके निकालना चाहिए। निकालने के बाद कांच के बोतल पे रखिए, उसके ऊपर एक छन्ना गीला करके लपेट दीजिए। लपेट देने से जो गर्माहट है रस की वो निकल जाएगी, तो साधु को लेने में थोड़ा गुड फील होगा। इसको भी वैयावृत्ति कहते हैं, इसका भी अपने को ध्यान रखना होता है। लौकी की सब्जी इसी गर्मी के दिनों में जहरीली आती है। लौकी गर्मी में कम होती है और रेट बढ़ जाते हैं। लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके लौकी पैदा करते हैं, तो लौकी काली पड़ने लगती है। काली लौकी पेस्टिसाइड वाली ऑक्सीटोसिन की होती है जो जहरीली होती है। तो आपको काली लौकी नहीं खिलानी है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चावल जो होता है, आपने चौका लगाया, सबसे पहले चावल बना दिया, खोल करके दूसरे डिब्बे में रख दिया, वो चावल बिल्कुल ठंडा हो गया। रूक्ष चावल जो होता है, ठंडा चावल जो भी खाएगा उसके शरीर में नियम से वात विकार होगा। तो चावल हमेशा गर्म खाया जाता है। जब आप पूरा भोजन बना लें, लास्ट में चावल का कुकर लगाएं। चावल के कुकर को लगाते वक्त ही उसमें घी डाल दें। अगर आपको पता है कि मुनि महाराज 3, 4, 5, 7, 10 की संख्या में हैं, वे नमक लेते हैं, तो आप उसमें नमक डाल दें बनते वक्त। पता चले कि नहीं लेते हैं तो फिर आप रोना बनाइए। लेकिन चावल का डिब्बा तब खोलिए जब महाराज को बिल्कुल गरम गरम दे सकें। आपने चावल बनाया, चावल बनाने के बाद आपने उसको पूरा थाली में फैला लिया, उसकी पूरी ऊष्मा बाहर चली गई। फिर आप उसमें घी डालना भी भूल गए और रूखा चावल साधु के सामने रखा। महाराज ने देखते साथ ही समझ लिया तो मना कर दिया। मना करने पर आपको, ओ महाराज तो कुछ नहीं लेते, महाराज कुछ लेते नहीं कि आपको देते आता नहीं। तो दुनिया में अगर आपको देते नहीं आता है तो देने का विज्ञान हमको सीखना होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गर्मी इतनी तीव्र है। इस तीव्र गर्मी में साधु साध्वी दिगंबर जैन समाज के दिन में एक बार भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं। दिन भर में वो दोबारा अपने कंठ में एक बूंद भी पानी नहीं डालते। तो आपकी वैयावृत्ति की गंभीरता चौंके के लिए और बढ़ जाती है। तो जहाँ जहाँ तक आप मेरे इस बात को सुन रहे हो, आप उनके पानी की मर्यादा भी निश्चित करिए। पानी में भी बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है। चौके में ध्यान रखना चाहिए। अगर बारिश का पानी मिल जाए गर्मी के दिनों में तो साधु के लिए अमृत का काम करता है। सामान्य पानी 1 जग पिएंगे तो बारिश का पानी 2.5 जग पिया जा सकता है। 2.5 जग पानी अगर पेट में चला गया तो पूरे दिन महाराज अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मुनि महाराज के लिए भी बारिश के पानी को स्टोर करके आप सबको रखना चाहिए। आप तो आरओ का मीठा पीते हैं, लेकिन महाराज तो आरओ का नहीं पीते, है ना। तो वो बारिश का पानी प्योर मीठा होता है, तृप्तिकारक होता है, सहजता में कंठ से नीचे उतरता है। दूसरे पानी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने के कारण कम पानी में पेट भारी भारी या बजनी लगने लगता है। यह भी विज्ञान हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक चीज़ और अच्छी समझा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया के साधु की वैयावृत्ति हो जाएगी। गर्मी के दिनों में गिलकी है, लौकी है, तरोई है, जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, इन सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पके केले को कढ़ाई में गरम कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं। तो घी डाल करके गरम कर देने पर वह पका केला साधु के लेने के योग्य हो जाता है। केला कभी भी 20 से 1 पीस बनाएं और दे दिए, ऐसा नहीं होता, उसको भी प्रासुक करना पड़ता है। अंगूर को 2 छिन्न भिन्न नहीं करते, अंगूर का रस निकाल दीजिए। अंगूर का रस निकाल करके आप महाराज को देंगे तो वो प्रासुक माना जाएगा। अगर मान लीजिए कच्चा अंगूर दे दिया है तो उसमें सचित्तपना रहता है। एप्पल के साथ भी यही होता है। आप चाहें तो गर्मी के दिनों में मुनिराज के लिए
केले का शेक बना सकते हैं, क्योंकि महाराज को अगर लेना होगा तो वो उसको ले सकते हैं। एक आध कोई मीठा बनाए तो ठीक है, बाढ़ ना लगाएं। यही गर्मी के दिन है। इन गर्मी के दिनों में मोटी सौंफ का पानी बनाया जाता है। मोटी सौंफ का पानी बनाने पर वह पानी पूरे शरीर में ठंडक देता है। तो उस पानी को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि रात को भिगोई सुबह बनाई, आपको 1 घंटे पहले सौंफ को पानी में भिगो देना है, उसको फिर मिक्सर में डाल करके पूरा पीस लेना है। पीस करके बराबर पानी में छान लेना है। छान करके एक बार उसका टेस्ट कर लेना है, कहीं वो कड़वी तो नहीं है। अगर कड़वा है तो अलग कर दीजिए, नहीं तो मुनि महाराज को आप सौंफ का पानी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बेल का जूस होता है। बेल का जूस जो होता है वो पेट में ठंडक प्रदान करता है। महाराज जी का अंतराय होगा या फिर मान लीजिए उनको पेट में कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत है, तो आप अच्छे से बेल का जूस बना करके उसको भी कांच के बोतल पे रखें, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दें, तो वो बेल का जूस दे सकते हैं। एक गोंद कतीला होता है और चिया सीड्स होते हैं। इनको समय से 2 घंटे पहले फुला दीजिए, ज़्यादा हो तो 3 घंटे पहले फुला दीजिए। सुबह 6 बजे उठिए, गोंद कतीला और चिया सीड्स एक पानी में डाल करके उसको फूलने दीजिए। साधु के लिए अमृत का काम करता है। तो ये अमृत के बारे में भी हम सभी को, पूरी दुनिया के लोगों को जानना है, क्योंकि हम चाहते हैं साधु की वैयावत्ती करना। आपने बहुत अच्छा दूध लेकर के आए, दूध बिल्कुल ठंडा हो गया, चिल, उसमें पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा अगर आपने शक्कर मिला दी है तो वो भी जहर है, ज़्यादा मीठा भी नहीं पिया जा सकता है। तो उचित तापमान हो, इसका भी ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में गाय का दूध बलवर्धक होता है, पौष्टिक होता है। भैंस के दूध का प्रयोग गर्मी के दिनों में नहीं करते, इसका भी ध्यान रखें। ये वो समय है जब आप गाय के दूध का पनीर बना करके क्यूब्स के रूप में तो दे सकते हैं, लेकिन सब्जी बना करके देने पर आपको या फिर साधु को बहुत ज़्यादा पित्त की बीमारी हो सकती है। पित्त प्रकोपित हो सकता है, एसिडिक हो सकते हैं, इसका भी अपने को ध्यान रखना होगा। रोटी बनाते वक्त भी कई बार गलतियां होती हैं। रोटियां बनाते हैं, गर्म पानी से आटा उसन दिया, गर्म पानी से आटा उसनने पर रोटी जो होती है वो फूलती नहीं है, तो एक पलट पतली और एक बहुत मोटी हो जाती है। रोटियां कच्ची होती हैं, उस कच्ची रोटी को खाने से साधु को पेट में आंव की शिकायत और कोलाइटिस दोनों हो सकते हैं। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी बनाने के बाद उसकी वायु, गर्म जो हवा है वो प्रॉपर निकल जाए। घर में देखता था, रोटी बनाई, रोटी बनाते साथ ही माँ ने उसमें घी लगा दिया, तुरंत घी लगाया, रोटी की हवा निकाली और पलट दिया। पलट करके उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी और उससे थोड़ा खुले में रखते थे पहले। खुले में रखने के बाद वो सूख न जाए तो पहले से घी लगा दिया, फिर वो जब रोटी खाने में आती थी तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। ये वो विज्ञान है जो हमको पूरी दुनिया के श्रावकों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साधु को उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। ड्राई फ्रूट्स ला करके देते हैं, फ्रूट्स ला करके देते हैं, जूस बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी साधु का पेट नहीं भरता, तो फिर हमारी वैयावत्ती अधूरी है। इस बात को भी समझिएगा। जब साधु को अन्न पर्याप्त नहीं मिलता तो मजबूरी में उसको ड्राई फ्रूट्स खा करके पेट भरना पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स शौकिया नहीं खाया जाता, भोजन में आग खाई जाती है। आग कैसे खाएंगे? गरम दाल से खाएंगे, या फिर आग कैसे खाएंगे? तो आग जो है हम सब्जी इत्यादि में ले सकते हैं। इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब हम अन्न, दाल, सब्जियां बराबर नहीं दे पाते तब साधु को मजबूरी में फ्रूट्स में और ड्राई फ्रूट्स में हाथ डालना पड़ता है, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। इसका भी ध्यान रखिए। पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की भी जानकारी देना चाहूँगा कि साधु 24 घंटे में एक बार आहार के लिए उतरता है। उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लें, हल्के में ना लें, मजाक में ना लें। ऐसा नहीं है कि बस लौकी और रोटी बनाई और साधु को आहार करा दिया। किसी भी मुनि महाराज और आरिका की भूख एक इंसान के 3 गुना भूख के बराबर होती है।
3 इंसान जितना खाते हैं इतना साधु एक बार में खाता है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो एक बार के लिए ओपन हुआ है। तो एक बार के ओपन होने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यही वह मौसम है जिस मौसम में आप मुनि महाराज को दही या छाछ भी अच्छे से दे सकते हैं। छाछ किसको कहते हैं? दही जमाया, दही जमाने के बाद उसको पानी डाल करके, ठंडा पानी डाल करके मथने के बाद जितना उसका मक्खन है वो पूरा मक्खन निकालने के बाद जो शेष पानी खट्टेपन को लेकर के बचता है उसको छाछ कहते हैं। उसमें कभी भी सूखा पुदीना नहीं डालना चाहिए। सूखा पुदीना डाल देते हैं उसका कोई भी प्रभाव उस छाछ के ऊपर नहीं पड़ता। आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, या फिर थोड़ी सी सौंठ का टेक्सचर भी उसमें दे सकते हैं। महाराज अगर मिर्च लेते हो तब उसमें मिर्ची का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सादा दें तो बहुत अच्छी बात है, वो शरीर में तृप्ति पैदा करती है। उसका भी ध्यान रखिएगा कि वह छाछ भी गर्म ना हो। कई बार छाछ बिल्कुल गर्म रहती है तो छाछ को भी बिल्कुल ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कपड़ा भी लपेट लेंगे तो लपेटे हुए कपड़े में छाछ थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ठंडी होती है। और ये जितने भी जूस सेक्टर्स होते हैं, ये जिस पात्र में रखते हैं उसको नीचे पानी भर दीजिए। पानी भर के उसमें रखेंगे तो इनकी ठंडक, इनकी पौष्टिकता बनी रहेगी और आप साधुओं की वास्तविक और सही वैयावृत्ति कर पाएंगे। सही चौके का आनंद लेना हो तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। हम मान लीजिए कुछ बनाया, बनाने के बाद साधु को हम दे भी ना पाए और बाद में याद आया अरे महाराज को तो देने ही भूल गए, तो ये बात गलत है। यही वह मौसम है जिस मौसम में उड़द की दाल के बड़े गीले वाले बनते हैं। गीले वाले बड़े देने पर साधु को चबाने में दिक्कत नहीं होती, सहजता में पेट में जाता है। जाने के कारण वह बहुत देर तक ठंडक प्रदान करता है। तो आप इस गर्मी के मौसम में साधु महाराज के लिए बड़ा भी अच्छे से बना सकते हैं। बड़े बनते हैं ना, उड़द की दाल का बनता है, इसका भी अपन ध्यान रखेंगे। कुछ मुनि महाराज इमली का पानी लेते हैं तो आप इमली का पानी भी बना सकते हैं। तय करना होगा वह किस स्वाद में किस तरीके का होता है। अगर समयोचित और वास्तविक वैयावृत्ति आपने नहीं सीखी तो आपका भी बहुत कुछ सीखना व्यर्थ है। साधु कभी कभी आते हैं, हमारी भावना रहती है, हम पैसा भी पूरा खर्चा करते हैं और पुण्य भी पूरा नहीं कमा पाते। इसलिए दुनिया भर में आप सब ने मुझे इस बात को लेकर के गौर के साथ सुना। आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ और भावना करता हूँ मेरी हर बात का आप अक्षर से पालन करेंगे। यही वो मौसम होता है जिस मौसम में खाने का टेस्ट नहीं बनता तो कोई एक आध आम की या किसी दूसरी चीज़ की चटनी बनाई जाती है, जिस चटनी के माध्यम से साधु को लेने की इच्छा पैदा हो। पतले सेव बनाए जाते हैं, मोटा सेव बेसन अगर आप गर्मी के दिनों में ज़्यादा खिलाएंगे तो पित्त प्रकोपित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल पतले सेव होते हैं। कई बार तो मूंग की दाल के सेव बना करके लोग देते हैं, जिससे टेक्सचर भी सही मिलता है और साधु की वैयावृत्ति भी सही होती है। एक बार एक पेपर दीजिए, जोरदार दीजिए और सही दीजिए। ऐसी भावना के साथ जनहित में जारी किया है, जनता भी हित को प्राप्त हो सके और साधु को भी धर्म लाभ मिल सके, इस भावना के साथ सबको आशीर्वाद है।